Namaskaram, this is Ojaswini, and today I'm going to be discussing a very important thing with all of you, and that is what are the things that you need to make sure of if you are a 10th grader. Being in class 10th, we are occupied with a lot of things. हमें स्कूल की परफॉर्मेंस देखनी होती है, हमें अपने मार्क्स, कोचिंग, घर में मतलब there are a lot of things that we have to take care of. Also, one of the most important things is our academics, right? Academic performance is something that is to be counted till your board examination. So I am going to be giving you tips about how you can improve your academic performance, as well as I am going to provide you with a checklist that you need to make sure of. Also, there will be some other points that you need to take care of, not only academics, but beside that, like your extracurricular activities, how you can manage your time, your health, your wellness, your social relationships, your community engagement, which means how you deal with people, how you communicate with people, your personal development, your future plannings, and all of those things. Starting off with the very first point, that is the academic performance. ये एक ऐसी चीज़ है जो कंसिस्टेंटली आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर क्लास में गए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, कि आपको अपनी सारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है. और अटेंड करनी है, लेकिन अटेंटिवली अटेंड करनी है. साथ ही जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, यू हैव टू नोट दैट डाउन. अगर आप किसी भी चीज़ को लिखोगे नहीं तो ऐसा, इट्स लाइक द साइकोलॉजी सेज दैट अगर आपने आज कोई चीज़ पढ़ी है, वो आप एक दिन बाद आपको वो चीज़ पूरी कंप्लीटली सेम टू सेम याद नहीं रहती. आपको उसका मेजर पोर्शन याद नहीं होता है. आपको बस कुछ कुछ चंक्स, हल्का सा एक इंसाइट होता है कि हाँ ये था, कुछ ऐसा था. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको अगर नहीं रिवाइज करते हो तो वो चीज़ आप भूल जाते हो. इसीलिए नोट्स में लिखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नोट मेकिंग इज़ लाइक द ओनली थिंग यू नीड टू डू. आप किसी के नोट्स पढ़ के कर लोगे तो आपके पीरियोडिक टेस्ट हैं, यूनिट टेस्ट हैं, 30-40 मार्क्स के होते हैं, वो हो जाएंगे. लेकिन बोर्ड के टाइम पर वहाँ पर आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि आपने आंसर रटा और आपने लिख दिया. आपको आंसर फ्रेमिंग भी आना चाहिए. ओके, सो इन अकेडमिक परफॉर्मेंस नाउ गोइंग फर्दर विद इट, आपको अपने एल्डर्स से आप हेल्प ले सकते हो. गो आस्क योर सीनियर्स कि आप क्या करते थे या फिर कैसा पेपर आता है. काफ़ी चीज़ें सीबीएसई ने देती हैं, पर बाकी चीज़ें जैसे कि हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम. अगर आपको दिक्कत हो रही है टाइम मैनेजमेंट में, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो आप उनसे पूछ सकते हो. दे विल हेल्प यू बेटर, क्योंकि वो उन चीज़ों को कर चुके हैं. कमिंग फॉरवर्ड विद अदर थिंग्स, आपको अब कोई भी डाउट आता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप तभी अपने टीचर के पास जाइए और पूछिए. काफ़ी बार ऐसा होता है, हम कहते हैं डाउट्स हैं, इकट्ठे कर लेते हैं, बाद में पूछ लेंगे. डाउट आया तो बाद में इग्नोर कर दिया डाउट को. डू नॉट इग्नोर योर डाउट्स. टाइम मिले आप पूछो. टीचर कभी भी आपको मना नहीं करेंगे. इनफैक्ट आपको नहीं समझ आया, आप दोबारा पूछो. फिर नहीं आया, दोबारा पूछो. बार बार पूछते रहो जब तक आपको वो चीज़ समझ में ना आ जाए. आई डिड अ मिस्टेक इन माई साइंस का एग्ज़ाम. एक क्वेश्चन था, इट वॉज ऑफ फिज़िक्स आई गेस, एंड मैंने वाला सेम डाउट मुझे आया था जब मैंने अपने हाफ ईयरली के पेपर दिए थे. उस टाइम पर मैंने वो डाउट अपने सर से नहीं पूछा, एंड द सेम क्वेश्चन केम इन माई बोर्ड एग्ज़ाम. अब वो एक नंबर का था थैंकफुली, तो इतना कुछ नहीं कटेंगे. बट वो एक नंबर क्वेश्चन का दुख मुझे आज भी है कि यार, यू नो, इफ़ आई वुड हैव आस्क्ड दैट डाउट that day with my teacher, so that मैं वो फिर गलत नहीं करती. So please ask your doubts, and I know these few things: note making, attending your classes, asking help from your seniors, and asking for the doubts from your teachers. Also one more thing there is, and that is कि आप मानो आपने कोई चीज़ पढ़ ली एंड यू हैव अ फ्रेंड कि उसको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, और या फिर आपको रिवाइज करना है कोई टॉपिक, जस्ट गो एंड एक्सप्लेन इट टू योर फ्रेंड. मतलब वी यूज टू डू दिस थिंग अ लॉट. लाइक इन माई ग्रुप, माई फ्रेंड्स एंड मी, वी टुगेदर यूज टू टीच ईच अदर इन आवर फ्री पीरियड. या फिर ऐसे ना कि लाइक दैट सर, लाइक दे आर नॉट टीचिंग, और इट्स लाइक
we are not understanding a topic, so we are a group of 4, so and we need to sit, we always like sat together in the class, so हम लोग ना ऐसे आराम से बैठ के and we used to discuss each and every topic, तो इससे हमारा भी रिवीजन हो जाता था और दूसरे को भी समझ आ जाता था. आप जब किसी को एक बार पढ़ा देते हो ना पढ़ने के बाद, then देयर इज़ अ मोर लाइक इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आप उसको अच्छे से याद करो, आपको याद रहेगा हाँ मैंने उससे बताया था, हाँ उसने मुझे ये बताया था, तो इट हेल्प्स अ लॉट. सो ऑल दीज पॉइंट्स विल रियली हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर. सो नाउ कमिंग ऑन द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. पढ़ाई के अलावा यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने बाकी की एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो. They help you a lot in your, not only in this class but also in your future. They will help you boost your confidence, they will help you with public speaking, they will help you with it will make you an extrovert, not like a complete extrovert, but yes, it will really help you so that you can socialize a lot with people, you can communicate with them and you can keep your point. ऑल्सो लाइक अगर स्कूल में काफ़ी ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं, डू पार्टिसिपेट इन दैम. दे विल रियली हेल्प यू. दे विल इंक्रीज योर नॉलेज एज वेल एज दे विल इंक्रीज योर पोजिशन, लाइक पोजिशन नॉट इन दैट केस की ऐसे पोजिशन होती है, बट इट हेल्प्स यू to be known with a lot of teachers of your school, and you can ask those teachers to help you out when you are in need. So it really helps. Also coming to next point कि आपके अगर स्कूल में क्लब्स हैं, वॉलंटियरिंग का काम होता है, स्पोर्ट्स हैं, to co participate in them. Also I would like give this personal advice. I always choose the leadership role for myself. When you have to lead a group, you have to be the leader and you have to assign tasks to all the people. You feel like you are the one who is responsible for the outcome. You are the one who need to take care of your team. It helps you a lot it helps to boost your confidence, like I would say 100 times better, because I being experiencing this thing, I was like really I have seen a change in my confidence from what I was earlier and what I am now after my 10th. So that is something really important. Explore your hobbies, do participate everywhere, just show your interest. You can improve, inform your teachers. There are many teachers who take care of the school extracurricular activities. You can get immersed in sport. And you can ask them if you get any competition, if you have any tournaments, so you can ask me out. I will really help. I will be really grateful if you take me with you, and I will give my 100% in that competition. This all will really help you in refreshing your mind. Except the academic, besides that, you need to refresh your mind, you need to regenerate yourself. So these things will really help. So now coming on to our last point, and that is your future planning. Future planning is something that we all have to do at a point of time, right? तो आप जितनी जल्दी कर सको it's better, it's good actually. आपके ना दिमाग से like stress उतर जाता है. हालांकि बोर्ड के बाद टाइम मिलता है. Like what I am doing is कि मेरा like I decided to take commerce with maths, but abhi after giving my boards I have changed my mind and I think like I should go for science or or for humanities as well, like not for commerce. So as soon as you decide your thing, it's like the best thing you can do, क्योंकि बाद में you get stressed. आपको अगर मानो if you change your stream and in your school आपके teachers जो हैं आपको इतना नहीं उनसे समझ में आता है, आपके teachers आपको you are not able to coordinate well with your teacher, so आपको बाकी schools देखने पड़ते हैं. So it's better कि आप अपना future planning करके बैठो. योर पोस्ट हाई स्कूल आपको क्या क्या करना है, आपको कॉलेज करना है, कौन सा कॉलेज करना है, या फिर कितना परसेंटाइल होता है, कितना उसमें एडमिशन रेट है, क्या उसका पैकेज, या इफ़ यू आर गोइंग फॉर बीटेक और समथिंग नीट में जा रहे हो तो कितने मार्क्स का है, कितनी ड्यूरेशन होती है, कितने मतलब यू नीड टू नो ईच एंड एवरी थिंग ऑफ वॉट करियर पाथ यू आर चूजिंग. इट विल रियली हेल्प यू. Also future, इसके साथ साथ do not sacrifice the enjoyments in your life. Do not sacrifice some a little cheat days from your academics. maybe diet में होता है cheat day, but मैं आपको academic में बता देती हूँ. like आपको अगर कहीं बाहर जाना है तो अगर एक दो दिन के लिए कहीं घूमने चले जाओ, so it's like
आई वोंट से इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम जब तक आप सही टाइम पर जा रहे हो. अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं 2 हफ्ते में और आप घूमने जा रहे हो देन दैट्स अ प्रॉब्लम ऑब्वियसली. पर जब भी छुट्टी मिले या ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम है, यू हैव डन योर थिंग्स, यू हैव टाइम, सो आप जाओ. क्योंकि घूमने से क्या होता है ना कि यू गो समवेयर, यू हैव दैट एक्साइटमेंट, यू कम बैक विद अ लॉट ऑफ मेमोरीज. वो सारी चीज़ें याद करके एंड यू एक्चुअली गेट अ लॉट मच रिफ्रेश्ड. So it will really help you. That's it for this video, and I'm really looking forward to share more content regarding all these things. Also, there will be a new series that will be coming, and that is my ukulele learning series. Although I haven't bought like a ukulele yet, but I hope I'll get it soon. So that series will be coming in like next 3-4 months, I guess. And thank you so much. Please do like, share and subscribe, and thank you so much.